उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज भविष्य के रोड मैप पर चर्चा। नवंबर के बिल में उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए के तहत 13.44 करोड़ लौटाएगा यूपीसीएल। एसटीएफ उत्तराखंड ने नकली दवाइयों के फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश। उत्तराखंड में 3 साल में 73 लोग बने डिजिटल अरेस्ट का शिकार, 30 करोड़ रुपए ठगे। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। काशीपुर मंडी समिति में एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। धान खरीद में नंबर कटौती और अव्यवस्था को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। नाराज किसानों ने एसएमआई कार्यालय के बाहर अपनी धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और पूरे सिस्टम की आवाज बंद कर दी। किसानों का आरोप है कि उनका नंबर लगने के बावजूद धान नहीं खरीदा जा रहा। आपके पास पर्ची नहीं है सर आज? सर मैं सुबह से आया हूँ। सर कहाँ किसे बताएंगे? वैसे तो जिस हिसाब से हमारे देश की राजनीति चल रही है, सरकार सुस्त है और किसान त्रस्त है। किसान सुबह से मंडी में सुबह 5:30-6 बजे हम पहुंचे हैं। हम अपना धान लेके आए हैं। हमारे पास पेपर जेन्युइन है, चाहे किसी भी पटवारी से चेक करवा लिया जाए। हमारे खेतों में धान था, धान का धान ही चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात, हम सुबह से आए, जिस हिसाब से पर्चियाँ कटी हैं उसी हिसाब से सीरियल वाइज हमारी पर्चियाँ जमा हुई हैं। हमारा आज का जो नंबर था वो था 73 और 74। या फिर जैसे जैसे ट्राली आती जाएगी हम पर्ची देख के ट्राली देख के पर्ची देते जाएंगे। 76 मिलों में से 150 ट्राली जानी चाहिए थी, इन्होंने हमारा 73-74 नंबर ही गायब कर दिया, जिसमें से बहुत से किसान आज मंडी में 2000 रुपये अपना धान उतार के चले गए हैं। सुबह 6:30 बजे के करीब 6 बजे के करीब अपनी ट्रॉली लेके आया था यहाँ, जो मेरी पर्ची सरकारी कांटे पे गई और पर्चियाँ इकट्ठी कर ली इन्होंने। भाई सीरियल बाजी से पर्चियाँ जो है बटेंगी और इन्होंने जैसे ही इनका समझौता हुआ, भाई एक राउंड घुमाया जाएगा, जो कि 140 ट्रॉली के करीब थी, जिसमें हमारा नंबर 73 नंबर था मेरा, और मेरा नंबर नहीं आया। इन्होंने पता नहीं कैसे अपने मिलरों से सेटिंग करके 150 नंबर इन्होंने निकाल दिया, मगर जिसमें मेरा नंबर नहीं आया, 1-2 भाइयों का और का नंबर नहीं आया। खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार राज्य स्थापना सप्ताह के अंतर्गत पेंशनरों के हित में आयोजित पेंशन जागरूकता शिविरों की शुरुआत हो गई। ये कार्यक्रम जनपद के सभी कोषागार एवं उप कोषागारों में आयोजित किए जा रहे। कोषाधिकारी अमर्त्य विक्रम सिंह ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इन शिविरों का उद्देश्य पेंशनरों को विभिन्न योजनाएं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देना है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पे, जिसकी सिल्वर जुबली है, 25वीं जयंती के अवसर पे हम कोषागार पौड़ी के द्वारा शासन के निर्देशानुसार 3 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक पेंशनरों को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करें। सेकेंड, उसमें इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात हो रही है। और तीसरा जो है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 6 तारीख को निर्धारित है। और सब्जियों के आसमान छूते दामों से आम आदमी को राहत मिली है। बाजार में सब्जियों की कीमत में करीब 50 से 60% की कमी आई है। कारोबारियों का कहना है कि बरसात के बाद खेतों में भरपूर सब्जियां तैयार हो गई हैं, जिसके चलते बाजारों में सब्जी के दामों में कमी आई है। पिछले 1 सप्ताह पहले जहां सब्जियां खरीदने के लिए लोगों को भारी भरकम जेब को ढीला करना पड़ता था,
लेकिन मंडियों में सब्जियों के आवक और दाम में कमी के चलते अब लोग जमकर सब्जियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी हल्द्वानी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम में बड़ी कमी देखी गई। सब्जी कारोबारियों की माने तो सब्जी के दामों में 50 से लेकर 60% तक की कमी आई है। भाई साहब बरेली से आ रही है सारी सब्जियां। शिमला मिर्च आ रही है, वो आज 20 रुपए किलो बिकी है। गोभी वो 20 रुपए किलो बिकी है। हरी मिर्च वो 40 रुपए किलो बिक रही है। बीन वो बिक रही है 80 रुपए किलो। हाँ, बीन 120 बिक रही थी, 80 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च अब कारण ये है फसल ज्यादा हो रही, बरेली साइड से सब्जियां बहुत आ रही है। आज 20 रुपए किलो शिमला मिर्च बिकी है, वो भी 20 रुपए किलो बिकी है। रेट डाउन हो गया। पत्ता गोभी वो 40 रुपए किलो बिकती, तो आज भी 20 रुपए किलो लेवल में है। आलू पहाड़ का आ रहा है, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। अन्य आलू, कच्चा आलू 32 रुपए किलो। हाँ, तो सब्जियां सारी मध्य हो गई इस समय। पर्वतीय क्षेत्र से सब्जियों की आवक जो है बंद हो गई, क्योंकि उस बरसात का सीजन समाप्त हो चुका है। अब मैदानी क्षेत्र से सब्जियां जो है मंडियों में आ रही है। हल्द्वानी मंडी में भी लगातार जो है सब्जियों की आवक बढ़ रही है। जो फूल गोभी 70 रुपये बिक रही थी, अब वो जो है 15 से 20 रुपये किलो में आ गई है। शिमला मिर्च जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, अब वो 30 रुपये से 30 रुपये किलो में आ गई है। और मिर्च जो थी जो 60 रुपये किलो बिक रही थी, वो 30 रुपये किलो में आ गई है। तो इस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम नीचे आ रहे हैं और सब्जियां जो है सस्ती हो रही हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर स्पर्श हिमालय महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसका आज समापन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का समापन, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद है। देश दुनिया के तमाम साहित्यकार, लेखक इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तीन दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसमें इसका आज समापन है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर देहरादून से है, जहां पर देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों के बदले लगभग 1200 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जिससे ठेकेदारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। त्यागी रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अमित अग्रवाल सहित
वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों ने हर घर जल हर घर नल योजना को साकार करने में भूतपूर्व योगदान दिया है। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हम लोगों पर लगातार उत्पीड़न बनाते हुए इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा 70% योजनाओं को हर घर जल हर घर नल कर दिया गया है। बकाया 30% योजनाएं हमारी 95 से 98% पूर्ण हैं। फिर भी हमारा भुगतान न करने के भुगतान भी नहीं किया जा रहा, ऊपर से अधिकारियों द्वारा थर्ड पार्टी का पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा, सिक्योरिटी का पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा। खबर देहरादून से है, जहां पर नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ से जांच के बाद पाया कि साई फार्मा नामक कंपनी ने बिना जीएसटी और ड्रग लाइसेंस के लगभग 13 करोड़ रुपए की दवाई बाजार में बेची। इन दवाओं में गैस्ट्रो, ब्लड प्रेशर, पेन किलर जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां शामिल है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि साई फार्मा के मालिक प्रदीप कुमार निवासी पानीपत हरियाणा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। जब कंपनी के पते की जांच की गई तो फर्जी पाया गया। उस स्थान पर कोई फार्मा कंपनी संचालित नहीं हो रही थी। बैंक खातों की जांच में सामने आया कि साई फार्मा का खाता 18 अक्टूबर 2023 को खोला गया था, जिसमें ना तो जीएसटी नंबर था और ना ही ड्रग लाइसेंस। पिछले 2 वर्षों में इस खाते से नकली दवाओं के व्यापार से जुड़े 13 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई हैं। पहाड़ के तमाम अस्पताल रेफरल सेंटर बन गए हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चौखुटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से चलाए जा रहे जन आंदोलन को लगभग 1 माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर ठोस व सार्थक पहल न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाल ही में चौखुटिया में दूर दूर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरकार के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अब वह किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उच्चीकरण विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती व जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को अनशन स्थल से निकली देहरादून कुछ पदयात्रा आखिरकार देहरादून पहुंच गई। पदयात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने का कार्यक्रम है, लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र के चलते आंदोलनकारी ने विधानसभा को कूच किया। हालांकि इस अभियान के बीच सीएम धामी ने चौखुटिया अस्पताल में व्यवस्थाएं मुकम्मल कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है। देखिए हम पे डंडे के लिए तैयार, ये देखिए पूरे गाड़ी में डंडे ही भर के लाए हैं। चौखुटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान के चलते राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने इसे 30 बेड से विस्तारित कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की और इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब पहाड़ की आग
अब मैदान तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सभी आंदोलनकारी अब पहाड़ से मैदान में विस्थापित राजधानी देहरादून विधानसभा कूच पर निकल पड़े हैं। मांग सिर्फ यही है कि उनकी मांगों को धामी सरकार सुने और उसका निष्कर्ष निकले, अन्यथा ये आंदोलन आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। साथ ही बदहाल स्वास्थ्य सेवा और डॉक्टरों की दवा की कमी को लेकर मरीजों को भी दो चार होना पड़ रहा है। यार उस दिन तो डॉक्टर मिला नहीं, वो पर्ची बना के दिया, पर्ची बना के वो करा मेडिकल से ले लो, यहाँ दवाई भी नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ जो पर्ची बनता है वो मेडिकल से ही दवाई मिलती है, ये अस्पताल में दवाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये है कहानी। इन लोगों से बोलते करा वो ऊपर से आएगा 2 दिन 4 दिन के बाद ही आ जाएगा। आज 15 दिन होने जा रहा, अभी तक कोई दवाई ही नहीं है। से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसमें 10 दिन का आमरण अनशन मैंने करा और उसके बाद 1 दिन का रेस्ट करने के बाद हम लोग अपने 24 अक्टूबर को हमने अपनी पैदल पद यात्रा सुचारू रूप से चालू करी। उसके बाद जैसी हमारी पद यात्रा आगे को बढ़ती रही, आज 13वां दिन हमारा इस पद यात्रा को है, जिसमें हमें रास्तों में कठिनाइयाँ भी बहुत मिली। नंगे पैर हम आए वहाँ से। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ आकर पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को कि जहाँ हम स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं और जहाँ आप लोग ने एक नारा लगाया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बदहाल अवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम राज्य भर में किए जा रहे हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए राज्य सरकार लगाने जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की ओर सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। सत्ता पक्ष में रहकर सरकार को घमंड हो गया है और साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं सत्ता दल भाजपा का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, पेयजल और अन्य सभी प्रदेश हित के कार्यों को संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। वहीं विपक्ष भाजपा सरकार द्वारा चौमुखी विकास को देखकर चिंता में है। साथ ही इस प्रकार से जनता के बीच प्रदर्शन में जुड़कर इस प्रकार की बयानबाजियां कर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए, एक तरफ तो 25 साल इस प्रदेश के खुशी में महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आई, उनके स्वागत के लिए उनके लिए लाखों रुपए का खर्चा इन लोगों ने किया। कल हम विधानसभा में देख रहे थे। आज बड़े दुखद की बात है, एक तरफ हम 25वीं वर्षगांठ इस प्रदेश की मना रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा में हो। हमने तो एक राय भी दी थी इन लोगों को पहले कि आप स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप उत्तर प्रदेश पैटर्न पे क्यों जाते हैं, आप हिमाचल पैटर्न को अडॉप्ट करिए ना। आप अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को वहाँ भेजिए और वहाँ से समझ के आइए कि किस तरीके से हिमाचल के अंदर शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था है। लेकिन कोई नहीं, इनको बहुत भारी घमंड है कि हम 50 सीटें इस प्रदेश में ला रखे हैं। ये तानाशाही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा खुल गया है। इनसे अगर धर्म की बात करो तो चंदा चोरी कर लेते हैं, केदारनाथ से QR कोड लगा के पैसा खा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि आप सनातन धर्म की पार्टी है, तो ये सनातन धर्म के बच्चों के रोजगार बेच के खा जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन होते हैं तो ये पुलिस के दम पर लठियाते हैं। तो ये भाजपा का असली चेहरा है, ये ठग और रग पार्टी है, उत्तराखंड को लूट रही है और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। घनसाली में आंदोलन हो रहे हैं, घनसाली में आंदोलन हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर चंबा में आंदोलन हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर पौड़ी में आंदोलन हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर चौखटिया में आंदोलन हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, हर पर्वतीय क्षेत्र में एक ही मांग है कि डॉक्टर दो। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, मगर धामी जी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अपना चेहरा चमका रहे हैं। यह भाजपा का असली चेहरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी विकास की किरण पहुंचे। वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, हर सुविधाओं से हमारा दूरस्थ क्षेत्र भी सुसज्जित हो और वहां पर हर प्रकार से विकास के कार्य हों। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है संपूर्ण विपक्ष जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास को कर रही है,
उसके कारण कहीं न कहीं वो परेशान है, हताश हैं और वो बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है कि उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से इसी दशक में उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य हर दृष्टि से होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने 2027 के चुनाव को लेकर के जनता को गुमराहित करने का काम कर रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन जनता उनके भ्रम जाल में आने वाली नहीं है। ऐसा पहली बार है जब राज्य बने 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहाड़ की जनता को आज भी सरकार के साथ दो चार होना पड़ रहा है। चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पदयात्रा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के मांग को लेकर चौखुटिया से निकली पदयात्रा देहरादून पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि पदयात्रा से पूर्व क्षेत्र वासियों ने चौखुटिया में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार 25 साल पूरे होने से पहले विशेष सत्र का आयोजन किया गया और जिसमें से भाजपा सरकार की भविष्य में हुई और होने जा रहे कामों को लेकर बड़ा आयोजन आयोजित किया गया है। वहीं एक तरफ पहाड़ की जनता स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी पहाड़ से मैदान तक पदयात्रा कर रही है। ऐसे में इस यात्रा में विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा है और सरकार के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया है। धामी सरकार अपनी इन घोषणाओं के बाद भी इस पदयात्रा आंदोलन से कैसे पार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।